जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2023 एंड 24 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट थर्ड, है ना। दोस्तों, मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का ऑलरेडी 2 क्लास ले चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, है ना। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें आप लोग, तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं अपना आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग 200, है ना, 200 प्लस, है ना, नया क्वेश्चन का मेरा जो लक्ष्य है, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तृतीय अनुपाति, चतुर्थ अनुपाति और मध्य अनुपाति के बहुत अच्छे क्वेश्चन, जो नए नए क्वेश्चन है उनको आज करने वाले हैं, ठीक है, जो आपका टीसीएस पैटर्न के आधार पर होगा। बस दोस्तों, आप तो छोटी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपाति, है ना, के और 6 का तृतीय अनुपाति के समान है, तो के का मान क्या होगा, इस के का मान क्या होगा, ये हमें निकालना। तो देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि चतुर्थ अनुपाति कैसे निकालते हैं, बहुत इजी से निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, हम लोग रेशियो से भी निकाल सकते हैं, या तो आपको इन दोनों का कंपेयर करके भी निकाल। जैसे इसका देखिए, इसके साथ इसका कंपेयर कीजिए कि कितना इसका आधा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आधा होगा, मतलब ये कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा चतुर्थ अनुपाति निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना हमें, यहाँ पर के और 6 का तृतीय, मतलब ये जो है आपका दिया हुआ चतुर्थ तृतीय अनुपाति के समान है, ठीक है। तो तृतीय क्या होता है, ये वाला जो होता है आपका सेकंड टर्म होता है, जो के और क्या है 6 है, इनको हम लोग 2 बार रिपीट करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये क्या होगा, 6 का मतलब इसको 2 बार रिपीट करेंगे, क्या होगा, 6 का 36 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा आपका, के होगा। तो के का वैल्यू में से क्या रखेंगे ताकि ये 9 हो जाए हमारा, यही चाहिए ना, कि यही तो बोला है कि ये जो होगा चतुर्थ अनुपाति, मतलब फोर्थ टर्म जो होगा आपकी थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल तो यही होता हमारा, क्या होता है, यही वाला होता ना कि बी स्क्वायर बाई ए, तो ए हो गया, और ये अब क्या होगा, बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर क्या 6 है ना, तो 6 का क्या होगा, स्क्वायर करेंगे के साथ 36 हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 9 हो जाएगा। बताइए आप लोग खुद बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग 4 रखेंगे, है ना, तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो कट जाएगा, तो ये कितना होगा, 9, मतलब ये इसके बराबर आ गया, तो आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, बट थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेम है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे वही है कि 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपाति, है ना, 4 और के तृतीय अनुपाति के समान है। सेम क्वेश्चन है, तो के का मान यहाँ पर क्या होगा, ये हमें निकालना। फिर से के का मान चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, इसका ये कितना आधा है, तो इसका यहाँ पर क्या होगा, ये आधा 9 हो जाएगा। अब इसका बराबर दिया है के का, किसका देखिए यहाँ पर, ये के है, ये 4 और क्या है, के का स्क्वायर हो जाएगा, यही होता है ना, यही होता है ना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, के स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, तो ये कितना होगा, 36 इक्वल टू के स्क्वायर, तो ये इसके उधर चल जाएगा, तो ये रूट बन जाएगा, तो ये कितना होगा, के का मान कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 3, 9 का तृतीय अनुपाति p है, तो 6 उसके बाद p और 4 का चतुर्थ अपने क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। क्या है, 6p और 4 का अनुपाति क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग बताया कि तृतीय निकालते हैं, जो सेकंड में रहता है वो उसका क्या कर 2 बार होता है, तो ये कितना होगा, 9 × 9 होगा, और जो पहले बार होता है वो क्या, तो डिवाइड होता है, तो 3 डिवाइड करेंगे, तो ये कितना होगा 3, मतलब p का मान कितना हो गया हमारा, p का मान हमारा कितना आ गया, 27, कितना आ गया, यही बोला ना, p है, तो p का वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया। आप यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना होगा, देखिए 6, 27, है ना, रेशियो ये 4, तो देखिए इसको काट देते हैं हम लोग, इसको काट देते तो ये कितना होगा हमारा, बताइए। या तो हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर करेंगे तो ये कितना होगा, 2 अनुपात कितना आएगा, 2 अनुपात कितना होगा आपका, 9 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, समानुपात में क्या होता है, ये भी अगला भी 2 अनुपात आपका 9 होना चाहिए, तो ये इसका कितना गुना है आपका, 2 गुना है ना। तो 9 का 2 गुना कितना होगा आपका, 18 होगा। तो ये यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, 18 होगा। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, यदि p, है ना, 8 और 20 का तीसरा समानुपाती है, और आगे बोला और q 3, 5, 24 का
चौथा समानुपाती है, तो हमें निकालना है क्या है कि 2p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए अभी हम लोग तीसरा अनुपात आपको बता चुके हैं क्या है, जो सेकंड पी रहेगा उसको क्या दो बार रिपीट करना है, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 8 है ना। अगर इसको काटते हैं हम लोग किससे 4 से, तो ये 2 में कट गया, ये आपका 5 में कट गया, इसको काटेंगे तो 10 बन, मतलब हमारा क्या हो गया, पी का मान कितना आ गया हमारा 50 आ गया। मतलब यहाँ रखेंगे पी का मान तो ये कितना होगा आपका 100 हो जाएगा। अब हमें क्यू का मान चाहिए है ना, तो क्यू का निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन में बोला है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या रेशियो देखिए 3 है 5 है और क्या है हमारा समानुपात में ये हमारा 24 है। ठीक है, चतुर्पानुपाती है ना, ठीक है दोस्तों ना, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इसका कितना गुना बताइए आप, कितना गुना है, ये इसका 8 गुना है, तो इसका 8 गुना कितना होगा, तो इसका 8 गुना आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 40 होगा कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा क्यू का मान आपका 40 होगा, मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसका आंसर 140। क्या ये चीज़ समझ में आए आपको लोग को। देखिए आप लोग रेशियो से भी निकाल सकते हैं, या तो क्या निकाल सकते हैं इन दोनों का, देखिए है ना, इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं और इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसका कितना गुना है, ये 3 है और ये 24 है, तो ये 3 इसका कितना गुना 8 गुना है, 3 × 24 तो 5 × 40, तो ये कितना होगा आपका 40 हो जाएगा। समझ में आया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा आपका, ये आपका कितना होगा 140। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 12, 16 और 6 का चतुर्थ अनुपाती और ठीक है 4 और 6 के तृतीय अनुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए अभी चतुर्थ अनुपाती वो निकाला है मैंने आप लोग बताया। ठीक है, आप लोग रेशियो से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इसको आप लोग कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ये निकालना है। देखिए इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, ये कितना गुना, ये 2 गुना। तो यहाँ पर जो होगा ये जो यहाँ पर होगा ये वाला पार्ट इसका आधा होगा, या तो इसका ये 2 गुना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 8 हो जाएगा। क्लियर, तो ये चतुर्थ मतलब कितना 8 निकल गया यहाँ पर आप लोग, तो एक तो 8 आ गया। दूसरा हम लोग चलें आगे देखते हैं, ये क्या है हमारा 4 है ना। देखिए सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पर, हाँ इसका तृतीय पर बोला ना, तो 6 × 6 डिवाइड बाई क्या होगा 4। अगर 2 से काटते हैं इसको तो ये 2 से कट जाएगा, ये हमारा 3 बार में कट जाएगा है ना। इसको भी काटेंगे तो ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, तो 3 तरीका 9। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर का डी। समझ में आया दोस्तों, समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है 48 है ना 72 और 108 का चतुर्थ अनुपाती x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप तुरंत लिखिए कितना 48 72 ठीक है समानुपात 108 और यहाँ पर क्या होगा x। ठीक है, तो x लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप रेशियो निकाल, क्योंकि यहाँ इसका देखिए हम लोग डिवाइड अगर करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे रेशियो यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को काटेंगे हम लोग, क्या कटेगा 24 बार में कट जाएगा है ना, तो 24 दूनी और ये 24 3 में। अब देखिए ये 2:3 माना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या ना 2:3 माना चाहिए। तो इसका कितना गुना है, इसका 54 टाइम गुना है। ठीक है, तो इसका 54 टाइम कितना होगा, इसका 54 टाइम आपको हो जाएगा 162। ठीक है, अगर हम लोग 54 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 162। समझ में आया, समझ लो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, देखिए कोई एक्स नहीं कोई वाई नहीं, मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है क्या है 20 और एक संख्या का मध्य अनुपाती 50 हो तो वह संख्या क्या होगा, मतलब ये संख्या क्या होगा ये निकालना है, मतलब x का निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि मध्य अनुपाती क्या था √AB होता है ना, जो हमारे पास क्या दिया है, मान के चलिए ये 50 दिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा 20 × x कर सकते हैं, यही ना, हाँ = 50। आप देखिए रूट को हटाइए तो इधर जाएगा क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 20 × x = क्या होगा आपका 50 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो 50 का स्क्वायर बटा x रहने दीजिए है ना, ये 20 नीचे आ जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 125 आएगा। तो देखिए कि इन तीनों में किसी में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका नॉन ऑफ दिस। ठीक है, जो आपका इसका आंसर होगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 9 और 16 तथा 4 और 9 के मध्य अनुपाती का अंतर कितना होगा। देखिए अभी मैंने बताया आपको है ना, अंडर रूट होता है, अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट कीजिएगा तो अंडर 9 से अंडर, देखिए अंडर रूट से निकलेगा तो ये कितना होगा 3 होगा। इसी प्रकार 16 निकलेगा तो क्या होगा ये 4 होगा।
इसका अंतर बोला है, इसी पर इसका निकलेगा रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या 2 होगा, है ना। इस पर ये भी रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 6, तो इनका अंतर बोला है तो इनका अंतर कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, यही है, निम्नलिखित संख्याओं में से चतुर्थ अनुपाति, ठीक है, ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए ये कितना होगा हमारा, ये 3 से इसको काट देगा तो ये आपका 6 हो जाएगा, है ना। देखिए 5 से अगर इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना बार में कटेगा, 5 बार में, माफ़ कीजिएगा, ये 4 बार में कटेगा और 4 चक्के 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। आगे देखिए ये कितना होगा हमारा, इसको काटेंगे देखिए, है ना, तो ये 4 बार में कटेगा और 4 3 कितना होगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना। अब देखते हैं, चलिए अब देखिए ये इसका कितना है, 2 गुना है, या तो इसका आधा है तो इसका आधा कितना होगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 8 नहीं, है ना। देखिए ये इसका आधा है ना, हाँ ये वाला इसका आधा है, ठीक है। मतलब ये इसका 2 गुना है तो इसका 2 गुना कितना होगा, यहाँ पर 32 होना चाहिए, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 32 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है बोला हमारा, 75 और x के बीच मध्य अनुपाति, ठीक है, और क्या है 15 और 26 के बीच मध्य अनुपाति का 5 गुना है, तो x का मान क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अंडर रूट क्या होगा 75 इंटू एक्स, ठीक है, इजकल टू क्या होगा 5 गुना बोला, देखिए यहाँ पर बोला है 5 गुना, तो 5 गुना किसका, ये वाला का अंडर रूट 15 और 26 का, यही ना, यही बोला ना। तो देखिए 25 जाएगा, ये रूट से बाहर है तो इसको रूट में डालेंगे तो कितना होगा 125, क्योंकि देखिए 2 5 से बाहर ना, अगर रूट में अंदर 2 5 रहता है तो अगर रूट से बाहर निकलता कितना निकलता है 1 5 निकलता है ना। तो इसको अंदर में डालेंगे तो ये कितना होगा आपका 25 हो जाएगा, तो इसको अंदर में डाल देते हैं, कोई दिक्कत है ना। तो ये अंडर रूट कितना होगा 75 इंटू एक्स इजिकल टू क्या होगा, ये अंडर रूट पूरा ये कितना होगा 25 इंटू 15 इंटू 26, ये होगा ना। हाँ देखिए आप देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये रूट से ये रूट्स कैंसिल हो गया। अब देखिए 25 से इसको काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा 5 बार में कटेगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 26 इंटू 5 आपका 130। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, है ना, जो मैंने आपको वो 10 क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन कराया, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दिल से तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जो शेयर कर दीजिएगा। ओके चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के, तब तक सीजन टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी और टेक केयर।